अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर गाइड। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब कैरेस होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीलुकअप की इस क्लास के अंदर हम दो टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज लुकअप ऑल डेटा ऑफ सेम लुकअप वैल्यूज एंड द सेकंड टॉपिक इज डबल वीलुकअप। तो चले आएंगे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक डाटा प्रिपेयर करके रखा हुआ है। अब हमें करना ये है कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो आइटम्स लिखे हुए हैं इसमें एक आइटम मल्टीपल टाइम्स है। जैसे वॉच यहाँ भी है, यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है। इस तरीके से शूज़, टी शर्ट ये भी जो है वो यहाँ भी मौजूद है और यहाँ भी मौजूद आपको नज़र आ रहा है। उसी तरीके से मैंने उनके ब्रांड लिखे हुए हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास वॉच है तो वो मेरे पास कैसियो की भी है, रोलेक्स की भी है, हबलोट की भी है, शूज़ है, पूमा के भी है, एडिडास के भी हैं, और फिर मैंने उनकी क्वांटिटी अमाउंट लिखी हुई है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास कोई आइटम मल्टीपल टाइम्स होते हैं लेकिन डिफरेंट ब्रांड्स के होते हैं, तो उसके लिए जो है ये वीलुकअप का फॉर्मूला हमें काफ़ी जो है वो काम आ सकता है। ठीक है, अब ये काम होगा किस तरीके से करना है। मैं यहाँ पे एक कॉलम ऐड कर रहा हूँ हेल्पर, जिसका मैं नाम दे रहा हूँ। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, नाम से कुछ मसला नहीं है। और मैं इसके अंदर जो है वो टेबल अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, अब फॉर्मूला को देखते रहिएगा कि फॉर्मूला क्या लगेगा। इज इक्वल टू सबसे पहले लिखना है और सबसे पहले आपको इसी सेल को, मतलब जो आपका फर्स्ट आइटम है उसको आप सेलेक्ट कर लें। ठीक है, उसके बाद आपको एंड लगाना है, उसके बाद डबल कोट लगाना है। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में कि हम लोग एंड क्यों यूज़ करते हैं। एंड इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम दो वैल्यूज़ को आपस में प्लस या ज्वाइन कर सकें। ठीक है, स्पेस के लिए मैं यहाँ पे जो है वो डैश यूज़ कर रहा हूँ। अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं आप, या स्लैश भी यूज़ कर सकते हैं। डबल कोट क्लोज करना है आपको। उसके बाद आपको फिर से एंड लगाना है। उसके बाद आपको लगाना है काउंट एफ। ठीक है, काउंट एफ क्यों लगाते हैं? जब हमें किसी भी वैल्यू को मल्टीपल टाइम्स काउंट करना होता है तो। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट। उसके बाद आपको इसी सेल को दोबारा सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद सेमीकोलन प्रेस करना है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, दोबारा इसी सेल एड्रेस को कैच कर लेगा। कॉमा लगाएं, इसी सेल को आपको दोबारा सेलेक्ट करना है। ठीक है, लेकिन आपने ये वाला जो सेल सेलेक्ट किया था इसको आपको कर देना है लॉक। लॉक कैसे होगा? आप अपने फंक्शन की F4 को प्रेस कर लें तो ये लॉक कर देगा। और लॉक क्यों कर रहा हूँ? मैं ये चाहता हूँ कि ये पूरा फॉर्मूला नीचे ड्रैग हो जाए, लेकिन मेरे पास ये वाली वैल्यू जो है सेम ही रहे। मतलब आपको करना क्या है कि आप जो भी यहाँ पे जो है वो काउंट करोगे, आपको सब वैल्यूज़ काउंट करनी है मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि मैंने यहाँ पे काउंटिव लिखा हुआ है। लेकिन मैं ये वाली जो वैल्यू है इसको जो है वो लॉक ही रखना चाहता हूँ और मैं कर दूंगा इसको ब्रैकेट को क्लोज और एंटर कर दूंगा। ठीक है, मैं इस फॉर्मूला को नीचे जैसे ही ड्रैग करूँगा तो सीधे से देखिए मुझे दे देगा जितने बार है ये मौजूद है काउंट करके। वॉच 1, वॉच 2, वॉच 3, शूज़ 1, शूज़ 2, टी शर्ट 1, टी शर्ट 2। ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी इस तरीके से जो है वो आप हेल्पर का फॉर्मूला लगा सकते हो। अब मैं इन्हीं हेडिंग्स को नीचे पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक और इसको मैं थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर रहा हूँ और इस तरीके से मैं यहाँ पे एक और नाम दे रहा हूँ आइटम नेम, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है मैं यहाँ पे लिखूँ और नीचे जितनी दफ़ा वो मौजूद हो आइटम वो मुझे यहाँ पे निकाल के दे दे। ठीक है, और इसके अंदर भी मैं टेबल अप्लाई कर रहा हूँ। सही है, और इसको भी मैं फॉर्मेट एंटर कर रहा हूँ। अब मैं अगर यहाँ पे लिखूँगा वॉच तो मुझे यहाँ पे जितनी दफ़ा भी वॉच होगी वो निकाल के दे देगा। ठीक है, ओके। सो नाउ हम इसमें अप्लाई करने जा रहे हैं। हेल्पर के अंदर आपको सिंपली नंबर्स लिखने हैं और इसके अंदर कोई फार्मूला नहीं लगेगा। सिंपली मैं यहाँ पे नंबर्स दे रहा हूँ इनको कि जितनी दफ़ा हो वो मौजूद हो वो मुझे यहाँ पे दे दे। अब यहाँ पे आप वीलुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे। इज इक्वल टू वीलुकअप ब्रैकेट लुकअप की वैल्यू के अंदर, ऑब्वियस ही बात है क्योंकि आप यहाँ पे जो है वो सर्च करेंगे यहाँ से, तो आप सिंपली इसको सेलेक्ट कर लोगे। एंड जैसे आपने ऊपर लगाया, एंड आपको लगाना है, डबल कोट लगाना है, डैश लगाना है, डबल कोट दोबारा लगाएंगे, फिर से आप जो है वो एंड प्रेस करेंगे। और इस दफ़ा आपको जो है वो काउंट इफ नहीं लिखना, बल्कि आपको इसी हेल्पर के सेल को सेलेक्ट करना है। क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इसको सेलेक्ट करके इसको एरो कर रहा हूँ, तो ये इस वाले सेल को खुद ही जो है वो, सॉरी यहाँ पे आ गया कर्सर, यहाँ पे रखना था मुझे बेसिकली, और मैं B16 को जो है वो बेसिकली मुझे करना था सेलेक्ट, हेल्पर के सेल को सेलेक्ट करना था। उसके बाद कॉमा, टेबल एरे के अंदर मैं दोबारा इसी टेबल को सेलेक्ट कर रहा हूँ। नीचे आ रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर आइटम 2, मतलब ये सेकंड कॉलम में है तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2,0 ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज और एंटर कर देंगे। एन आ गया। इट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वॉच तो देखें यहाँ पे वॉच आ गया। ठीक है, तो आप काफ़ी इजी तरीके से यहाँ पे इस तरीके से जो है वो इसको लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ और भी ऐड करना है। अब मसला ये है कि यहाँ पे तो आ गया, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करूँ
और नीचे ड्रैग करूं तो मुझे देखें एन दे देगा। क्यों एन दे देगा? इसकी वजह ये है कि मैंने यहाँ पे एक सेल में तो लगा लिया, लेकिन मुझे ब्रांड भी चाहिए, क्वांटिटी भी चाहिए, नेम चाहिए। अब मसला ये है कि जो मेरी लुकअप की वैल्यू थी उसको मुझे करना पड़ेगा लॉक F4 से। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ लुकअप की वैल्यू तो मेरे पास यही रहे, सेल चेंज थोड़ी होगा, लुकअप की वैल्यू तो यही रहेगी। तो मैं इसको ड्रैग करूँगा तो ये क्या करेगा, सेल एड्रेस को भी आगे चेंज कर देगा। तो पहले तो मुझे इसको लॉक करना पड़ेगा, देन मुझे ये जो हेल्पर का सेल एड्रेस था उसको भी लॉक करना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ कॉलम को लॉक करना है। तो आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, मैनुअली यहाँ पे डॉलर का साइन लगा दीजिएगा, ठीक है। शिफ्ट और डॉलर को प्रेस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। क्यों मुझे सिर्फ कॉलम को लॉक करना है और रॉ को लॉक नहीं करना? क्योंकि मैं ये जो है फॉर्मूला को यहाँ पे आगे ड्रैग करना चाहता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास ये लॉक रहे, लेकिन रॉज जो है वो चेंज होती रहे, क्योंकि मैं इस फॉर्मूला को कॉलम में भी ड्रैग करने वाला हूँ और रॉज में भी लॉक करने वाला हूँ। और इस तरीके से टेबल एरे भी मेरे पास सेम रहना है। तो इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, सेलेक्ट करके लॉक और एंटर कर रहा हूँ। तो मैं जैसे इसको ड्रैग करूँगा तो देखें सबके अंदर वॉच आ गया। अब आपको सिंपली सिर्फ एक ही काम करना है, इनके कॉलम नंबर को चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ, देखें ब्रांड नेम आ गया। यहाँ पे 4 लिख रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे कॉलम का फॉर्मूला लगाना चाहते हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। देखें मुझे चारों चीज़ें मिल गई। अगर मैं इसी फॉर्मूला को नीचे ड्रैग करूँगा तो मुझे इनके भी देखिए जितने मेरे पास वॉचेस थे डिफरेंट ब्रांड्स के मुझे यहाँ पे दे दिए। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ शूज़ और एंटर करूँ तो देखिए मुझे शूज़ दे दिए। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टी शर्ट, एंटर करूँ तो सीरियस मुझे ये भी निकाल के दे देगा, ठीक है। तो आप काफ़ी इजी तरीके से जो है वो यहाँ पे ये काम कर सकते हैं अपने मल्टीपल आइटम्स के लिए। एनए किस तरीके से हटाना ये हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। एफ एरर का फॉर्मूला लगा के आप इजीली इसको यहाँ से हटा सकते हो। ओके, नाउ हमारा दूसरा टॉपिक है डबल वीलुकअप। अब ये कब काम आ सकता है, जब आपका डाटा जो है वो डिफरेंट टेबल्स के अंदर हो, तब हम जो है वो डबल वीलुकअप को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए एक मेरे पास जो ये वाला टेबल बना हुआ है इसके अंदर मेरे पास आइटम नेम मौजूद है, ब्रांड नेम मौजूद है और क्वांटिटी है, ठीक है। एंड जो मेरे पास सेकंड टेबल बना हुआ है इसके अंदर ब्रांड नेम है जो कि मेरे इस टेबल के अंदर भी मौजूद है। और यही मेरे पास जो है वो ये वाला डाटा हेल्प करेगा डबल वीलुकअप से जो है वो वैल्यू मालूम करने के अंदर, जब आपके पास डाटा डिफरेंट टेबल्स के अंदर मौजूद होगा, ठीक है। तो इस टेबल के अंदर ब्रांड है, प्राइस है, डिस्काउंट है एंड फाइनल प्राइस है, ठीक है। तो मैं डबल वीलुकअप को यूज़ करके जो है वो डिफरेंट टेबल्स से जो है वो ईजिली डाटा जो है वो फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मेरी एक बस जो इसकी शर्त ये है कि आपके पास कोई एक डाटा अगर सेम होगा तो आप डबल वीलुकअप को इजीली यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट टेबल से डाटा उठाने के लिए, सही है। तो अब मुझे सबसे पहले चाहिए ब्रांड, उसके बाद प्राइस और डिस्काउंट। तो ब्रांड के अंदर मैं सबसे पहले जो है वो वीलुकअप का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इज इक्वल टू वीलुकअप ब्रैकेट, ठीक है। मैंने वही वाला जो है वो डाटा यूज़ किया हुआ है जो मैंने प्रीवियस लुकअप ऑल डाटा के अंदर जो है वो यूज़ किया। अब आप इसमें देखिए मेरे पास जो है वो वॉच, शूज़ और शर्ट डिफरेंट, टी शर्ट डिफरेंट ब्रांड्स के हैं। तो मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल लुकअप वैल्यूज़ दिखी हुई, लेकिन उनके ब्रांड डिफरेंट है, तो ये मेरे पास इजीली जो है वो डाटा काम आ सकता है। तो लुकअप की वैल्यू के लिए मैं इसी सेल को सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद कॉमा, टेबल एरे के अंदर क्योंकि ब्रांड नेम इसी में इसके लिए इसी को ही मैं यूज़ करूँगा, इसको यूज़ नहीं करूँगा मैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे इजीली जो है वो मिल सकता है, आइटम नेम यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ब्रांड नेम के लिए इसी टेबल को सेलेक्ट कर रहा हूँ, कॉमा लगाएं, उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, ब्रांड नेम किस में कौन से कॉलम नंबर में है, सेकंड में है, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर, एन आ गया। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वॉच, एंटर, तो यहाँ पे देखिए आ गया अपलोड, ठीक है। ये मुझे पहला ब्रांड मिल गया, ठीक है। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे जो है वो प्राइस और डिस्काउंट चाहिए, बट ये तो डिफरेंट टेबल के अंदर मौजूद है। अच्छा, इसके अंदर एक बात याद रखिएगा कि अब देखिए वॉच मेरे पास जो है वो डिफरेंट है, सही है। अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे डिफरेंट चाहिए तो ये तो हमारे पास पहले वाला केस हो गया कि अगर हमें डिफरेंट वैल्यूज़ चाहिए तो हम ये वाला वीलुकअप यूज़ करेंगे। इसके अंदर केस डिफरेंट है, इसके अंदर हमें डबल वीलुकअप लगाना है, सही है। डबल वीलुकअप मतलब डबल वीलुकअप यूज़ करके अगर आपके पास डिफरेंट टेबल के अंदर डाटा होगा तो उसके लिए है। तो दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं कीजिएगा, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, सही है। अब प्राइस चाहिए, प्राइस तो इस टेबल के अंदर है, तो इसके अंदर मैं वीलुकअप का फॉर्मूला कैसे लगाऊंगा, इज इक्वल टू वीलुकअप ब्रैकेट, लुकअप की वैल्यू मेरे पास अब क्या होगी, लुकअप की वैल्यू मेरे पास होगी इस दफ़ा ये, ठीक है, कॉमा, टेबल एरे के अंदर मैं इस वाले टेबल को सेलेक्ट करूंगा, कॉमा, उसके बाद अब मुझे प्राइस यहाँ पे कौन से कॉलम में है, सेकंड कॉलम में, तो यहाँ पे 2 लिखूंगा, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखिए मुझे यहाँ पे इसने 2300 दे दिया। अब इस तरीके से मुझे डिस्काउंट चाहिए, सेम फॉर्मूला इसके अंदर भी अप्लाई होगा। देखिए मुझे यहाँ पे डिस्काउंट में मिल गया कि इतने का ये वाली जो वॉच है जिसका ब्रांड हैब्लोट है,
इसकी प्राइस 2300 है और इसको डिस्काउंट मुझे मिल रहा है 345। ठीक है। अब लाइक फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ब्रांड वॉच का चेंज हो जाए, लाइक फॉर एग्जांपल ये हो जाए रोलेक्स, एंटर करूं तो देखिए मुझे इसकी प्राइस और डिस्काउंट मिल गया। तो इस तरीके से मेरे पास वीलुकअप की वैल्यू 2 है, लेकिन क्योंकि मेरे पास जो है वो डाटा भी 2 डिफरेंट टेबल्स के अंदर है, क्योंकि लेकिन मेरे पास जो ब्रांड है वो दोनों टेबल के अंदर मौजूद है। तो इस तरीके से मुझे डबल वीलुकअप हेल्प कर रहा है ये मेरे पास डाटा फाइंड आउट करने के लिए। अब मान लीजिए कि अगर मेरे पास आइटम नेम चेंज हो जाए, शूज़ हो जाए, एंटर करें। ठीक है। तो अब यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, जब मैंने शूज़ यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे तो आ रहा है 12,700 और डिस्काउंट मेरे पास दे रहा है 1905। तो अगर मैं यहाँ पे शूज़ देखूँ, सबसे पहले मेरे पास ये है, इसके अंदर ये तो गलत दे रहा है, सही है ना, ये तो 12,700, तो ये तो रोलेक्स का है। इट मीन्स कि आपको यहाँ पे ब्रांड नेम भी चेंज करना होगा कि आपको शूज़ कौन से ब्रांड के चाहिए। अब अगर आपको पूमा के चाहिए तो आप लिखें और देखें यहाँ पे ये दे देगा आपको 4,600, जो कि ये रहा आपका पूमा का ब्रांड है। तो इस तरीके से आप काफ़ी इजी तरीके से जो है वो डबल वीलुकअप लगा के जो है वो अपने रिज़ल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको आज की क्लास भी जो है वो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हम लोग फिर से दोबारा मिलेंगे बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।